और ये केरेडारी है, ये बड़कागांव विधानसभा है। पूरे इस इलाके में सबसे ज्यादा विस्थापन का दंड अगर किसी ने झेला तो बड़कागांव की धरती ने झेला है। और बड़कागांव की धरती में जो विस्थापन हुआ है, उस विस्थापन में लोगों को पुनर्वास नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। और आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि जितना विस्थापन आपके यहाँ हुआ, जितना आपका जमीन छीना गया, ये सारे मुद्दे दिल्ली में उठने चाहिए थे। क्योंकि कोयला खनन मंत्रालय भारत सरकार निकालता है, और जब खनन मंत्रालय भारत सरकार कोयला निकाल रहा है तो आपके समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली में सवाल होना चाहिए था। लेकिन इस इलाके के सांसद ने आज तक एक सवाल दिल्ली के संसद भवन में नहीं कहा कि दिल्ली के संसद भवन में ये बात वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके कि बड़कागांव के गुंडलपुरा के लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं, अडानी को जमीन नहीं देना चाहते हैं। एक सवाल यहाँ के सांसद ने नहीं उठाया। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि जब हमने नेता आपको चुना, वोट आपको दिया, आपको जिताया, आप सांसद बने, तो हमारे लोगों को आपने क्यों नहीं हमारे लोगों का सवाल उठाया? कोई दिक्कत है क्या? कुछ बोलना चाहिए? जी 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 जी। अगर आमदा को हमें 3 साल जिताए, 15 साल जिता, हम लोग को क्या चीज दिया? क्या चीज हम लोग को दिया? अभी तक बालू है, मान लीजिए बालू के लिए या कोयला के लिए इतना हम लोग जनता का कहा जा रहा है, कमाने के लिए कहा से हम लोग को जिताना पड़ रहा है। हेलो 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 मान लीजिए अपना दिन आंबा जीता, 15 साल जीता, 15 साल में क्या चीज हमको कर दिया? मान लीजिए हम लोग एक खेती बोले कि खाली हम लोग का गाड़ी का कंप्रोमाइज करना है, ऐसे करना है, बोल दिया हम लोग गाड़ी खुद बनवाते हैं और हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करवाएंगे, ऐसा चीज बोल करके वो हम लोग को जवाब दिया अम्मा साहब। और आज ऐसे मान लीजिए हम लोग को युवा नेता आया है, फर्स्ट क्लास है, युवा नेता को हम 2000 रुपए का पुरस्कार देंगे, चंदा देंगे, मैं इतने बोल के मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड। नारायण जी, आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार 2000 की राशि 20,000 करोड़ के बराबर है। ये आशीर्वाद की आपकी ताकत है और इसी की बुनियाद पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो आपको ये बात मैं अपना समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक अंतिम बात जो बहुत ध्यान से सुनने का जरूरत है, क्योंकि ये बड़कागांव से जुड़ी हुई बात है। बड़े बुजुर्गों, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, पूरे देश के संसद भवन में 543 सांसद लोकसभा से चुन करके आते हैं। 543 सांसद अपने अपने इलाके की समस्या को संसद भवन में रखते हैं। झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें एक हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है, और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्थापन और सबसे ज्यादा जुल्म और सबसे ज्यादा फर्जी केस बड़कागांव विधानसभा में हुआ, केरेडारी में हुआ, पकड़ी परवाड़ी में हुआ, एनटीपीसी के परियोजना में हुआ। ये सही बात है? ये यहाँ के लोगों के साथ जुल्म हुआ है कि नहीं? अब जब जुल्म हुआ तो कोयला कौन निकाल रहा है? भारत सरकार के द्वारा, जो खनन मंत्रालय भारत सरकार है, वो कोयला निकालने के लिए कंपनियों को प्रोजेक्ट दे देती है। पूरा बात समझिए। अब जब कोयला निकालने के लिए भारत सरकार जमीन दी और कोयला को निकालने के लिए कंपनी आने लगी, तो ये कंपनी का क्या जिम्मेदारी था कि कोयला निकालने से पहले वो हमको बसाएगा, रोजगार देगा, हमारे साधन संसाधन का इंतजाम करेगा, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का इंतजाम करेगा। आज हर 15 दिन पर बड़कागांव में दुर्घटना होता है। सही बात है? डंपर से कितने लोग यहाँ पर हमको लगता है कि इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि दिल्ली में जब किसान आए तो पूरे सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ा। मणिपुर में स्थिति गड़बड़ा गया, पूरा सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ा। देश के और भी हिस्से में कुछ हुआ, सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ा। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पिछले 10 साल में झारखंड को लेकर के, बड़कागांव को लेकर के, बड़कागांव के विस्थापन को लेकर के क्या कोई यहाँ पर दिल्ली का मंत्री को एक बैठक किया है? क्या दिल्ली के संसद भवन में कोई सवाल उठाया है? क्या सेंट्रल कैबिनेट में कोई सवाल उठाया है? क्या
सेंट्रल कैबिनेट में कोई बैठक हुई है? मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि जब ये मसला राष्ट्रीय स्तर का है, इसी अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पूरी दुनिया में न्यूज बना, लेकिन इसी अडानी का विरोध हम देखते हैं हमारे चंदन भाई, विनोद जी लोग, सारे लोग बैठ करके पूरा गए थे गंदलपुरा के लोगों ने बताया कि सांसद महोदय से कितना बार बोले कि एक सवाल उठाइए दिल्ली के संसद भवन में, एक सवाल उन्होंने नहीं उठाया। वो सवाल क्यों उठाएंगे? ये सारी कंपनियों ने जाकर के दिल्ली में पैसा पहुंचा दिया है, ये सारे लोग जाकर के IAS IPS अफसर को जाकर के दिल्ली में फ्लैट दे रहे हैं, गुड़गांव में फ्लैट दे रहे हैं, नोएडा में फ्लैट गिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जब आप अपना हक मांगने जा रहे हैं तो आपके ऊपर फर्जी केस कर दिया जा रहा है, आपके घर को तोड़ दिया जा रहा है। इसलिए बड़कागांव के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आंदोलन की धरती है, इस बड़कागांव की धरती ने यहाँ पर लगातार आंदोलन के माध्यम से पूरे राज्य को एक रास्ता दिखाया है। मुझे याद है कि किस तरीके से चिरोडी के गोलीकांड में यहाँ पर लोगों ने शहादत दिया था, तो ये शहादत की धरती है। अपने वोट को बेचिएगा मत, अपने जमीन को बेचिएगा मत, और झारखंड और झारखंडियत के लिए, अपनी माटी को बचाने के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए इस बार वोट करिएगा। यही आपसे कहने आया हूँ। कोई 500 रुपये में आपके जमीन को खरीद ले, कोई 500 रुपये में आपके वोट को खरीद ले। बड़कागांव के लोग इतने कमजोर नहीं है, जिन लोगों ने अपने छाती पर गोलियां खाई है, वो लोग अपनी उंगली से झारखंड के लिए इस बार मतदान करेंगे। इस बात का मैं पूरा भरोसा रखता हूं, और इसी भरोसे के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। आप सब साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप सबकी दुआओं के बल पर इस लड़ाई को जीतेंगे। माँ, चाची साहब, दीदी साहब, आशीर्वाद दबा, बात सही है ने? सबसे तोहनी पूछे आशीर्वाद दबा ने, तोहरे बेटा जैसे नहीं आओ तो एक बार सब बेटे आशीर्वाद देगा। और बहन लोग, जिसका पहला बार वोटर ID बना, जिसका वोटर ID अभी नहीं बना है, वो सारे लोग घर में समझाइए कि संजय भैया आए थे और झारखंड और झारखंडियत के लिए वोट देने की वो बात कह रहे थे। बार बार दिल्ली के मुद्दा पर वोट नहीं करना है। बड़कागांव की जमीन कैसे बचेगी, बड़कागांव कैसे बचेगा, इसी बुनियाद पर वोट करना है। सबको प्रणाम, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। सब बड़ बुजुर्ग के पैर से चरण में स्पर्श करो, सब माई चाची सबके प्रणाम करो, और यहाँ से विदा लो। सबके बहुत बहुत धन्यवाद।